हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सना अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। तभी उसकी सास अनु उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, ये तो पूरा दिन बैठी टीवी के सामने हंसती रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर घर का। अरे माँ जी, काम तो पूरे दिन होता रहता है, लेकिन ये जो शो है वो दिन में सिर्फ एक बार ही आता है, तो ये देखकर फिर आराम से काम कर लूंगी मैं घर का। अरे तू सच में बहुत आलसी है, इस टीवी को बंद कर और जाकर बाहर से शाम के लिए कुछ सब्जी ले आ। माँ जी, ये तो आप भी लेकर आ सकती है ना, थोड़े अपने भी हाथ पर हिला लिया करो ना। ऐसा है, काम कर, बकवास नहीं। अच्छा ठीक है, आज के लिए बहुत हो गई मेरी बेइज्जती, लाओ पैसे दो, जाती हूँ बाजार। इतना कहकर अनु सना को पैसे दे देती है और सना बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार से सब्जी खरीदकर सना घर की ओर आ ही रही होती है कि तभी उसे एक बहुत ही अच्छी खुशबू सी आती है और वो कहती है, अरे वाह, ये कितनी अच्छी खुशबू है, ऐसा लग रहा है पड़ोस में कोई कुछ अच्छा बना रहा है, एक बार जाकर देखती हूँ। इतना कहकर सना उस खुशबू के पीछे पीछे चल देती है और यूं ही वो पड़ोस की विमला के घर पहुंच जाती है और विमला अपने घर के किचन में मटन बना रही थी। ये देखकर सना विमला से कहती है, अरे विमला जी, क्या बना रही हैं? बड़ी ही खुशबू आ रही है आपके घर से। अरे सना, तुम? हाँ, वो क्या है ना, आज रिंकी के पापा ने कहा था कि उन्हें आज मटन खाना है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ। ओह, ये बात है। तो लेकिन सच में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे मटन से। वाह, मजा आ गया खुशबू से ही, ना जाने खाने में कितना मजेदार होगा। अरे तुम्हें सच में इतना ज्यादा पसंद आ रहा है तो थोड़ा चख भी लो। अरे नेकी और पूछ पूछ, तुमने कहा है तो जरूर खाकर देखूंगी। इतना कहकर विमला सना को एक कटोरी में थोड़ा सा मटन निकाल कर दे देती है और सना को वो मटन इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो विमला से कहती है, अरे ये तो सच में बहुत ही अच्छा बना है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मुझे थोड़ा और मटन मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, रुको अभी देती हूँ। इतना कहकर विमला सना को थोड़ा और मटन दे देती है और वो मटन भी सना 1 मिनट में चट कर जाती है। ये सब देखकर विमला काफी हैरान थी और मन ही मन विमला कहती है, बाप रे, ये कितनी चटोरी है, ऐसे ठूस ठूस कर खा रही है जैसे कभी मटन खाया ही ना हो। माना कि मैं मटन बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये सारा मटन खा जाएगी। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया मटन खाकर। वैसे मन तो मेरा अब भी है मटन खाने का, लेकिन अगर मैंने और मांगा तो आप शाम को भैया जी को क्या खिलाएंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, मटन के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं सना, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुम्हें मेरे हाथों का खाना पसंद आया। हाय राम, ये सारा तो खा गई, अब मैं क्या दूंगी रिंकी के पापा को। अब सना वहाँ से चली जाती है और घर देर से पहुँचने पर उसकी सास अनु उससे कहती है, अरे बहू, ये बता, तू सब्जी लेने गई थी या उगाने, जो तुझे आने में इतनी देर हो गई? एक समय को तो लगा कि कहीं तू किसी के साथ भाग तो नहीं गई? अरे माँ जी, आपके ये 100 रुपए लेकर मैं कहाँ भागूंगी, और भागने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो इतनी देर कहाँ थी जो आने में इतने घंटे लगा दिए? वो माँ जी, मैं तुम्हारी पास की विमला दीदी के यहाँ थी। वो क्या है ना, उन्होंने आज खाने में मटन बनाया था और मुझे जाते देख उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगी कि मैंने आज मटन बनाया है और पता नहीं कि रिंकी के पापा को पसंद आएगा या नहीं, तो थोड़ा सा चख कर बता दो। अब इतने प्यार से कोई पूछ रहा है तो मना नहीं कर सकते ना। अच्छा, ऐसा तो हमें किसी ने नहीं कहा खाना चखने के लिए, वो भी घर बुलाकर। माँ जी, वो कहते हैं ना, हीरे की परख जोहरी को ही होती है। चल अब अपनी बकवास बंद कर और जाकर काम कर, समझी? इतना कहकर अनु वहाँ से चली जाती है और सना खाना बनाने लगती है। अगले दिन सना की एक दोस्त उसके घर आती है और वो उसे देखकर कहती है, अरे चांदनी, तू आज यहाँ कैसे आना हुआ मेरे घर? अरे कुछ नहीं, काफी दिनों से हम मिले नहीं तो सोचा एक बार तेरे घर हुआ हूँ। तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, और अच्छा है तू आज आ गई, वरना मैं भी तुझे कॉल करने ही वाली थी आजकल में। अच्छा ऐसा है क्या? लगता है तुझे बहुत याद आती है मेरी। हाँ, ऐसा ही समझ ले। अब बता क्या बात है, क्यों मुझे इतना ज्यादा याद किया जा रहा है? कोई काम है क्या मुझसे? हाँ यार, वो तुम्हारी बकरा ईद आने वाली है ना, और तेरे यहाँ भी हर साल बकरा आता है। क्या तू इस बार भी थोड़ा मटन
मेरे घर भी भिजवा देगी। पर मैंने तो सुना है कि तेरी सास को मटन पसंद नहीं है, फिर तू कैसे बनाएगी? अरे उन्हें तो मैं देख लूंगी, तू बस भेज देना। इतना कहकर दोनों कुछ देर और बात करती हैं और कुछ देर बाद चांदनी अपने घर चली जाती है। अब सना की सास हर दिन कुछ न कुछ हरी सब्जियां या दाल बनवाया करती। एक दिन सना अपनी सास से कहती है, माँ जी वो मैं कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं, घर में बस दाल और हरी सब्जियां ही बन रही हैं कब से। आज कुछ अलग बनना चाहिए ना। क्यों? आज कुछ खास है? तेरी शादी की सालगिरह है, क्योंकि मेरा तो जन्मदिन है नहीं आज, और ना ही किसी और का, और ना ही तो कोई त्योहार। माँ जी जरूरी थोड़ी है कि किसी खास मौके पर ही कुछ अच्छा बनता है, कभी कभी यूं ही खा लेना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या खाना है तुझे आज जो इतनी उतावली हो रही है? हाँ माँ जी, आज मेरा मन कर रहा है मटन खाने का, तो आज क्यों ना मटन मंगा लिया जाए। बिल्कुल नहीं, हमारे घर में मटन नहीं आएगा। पर क्यों माँ जी, आप तो चिकन भी खाती हैं, तो मटन क्यों नहीं खा सकती हैं? और अगर आपको नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी, आपके लिए कुछ और बन जाएगा ना। नहीं, मेरे घर में कभी मटन नहीं आएगा, बता देती हूँ। अरे माँ जी, आपको मटन से क्या दिक्कत है, आप बताओ मुझे। मुझे मटन से नहीं, मुझे दिक्कत है मटन के महंगे रेट से। तुझे पता भी है कितना महंगा आता है मटन? इससे अच्छा तो ये है कि हम रोज चिकन खा ले, समझी तू? अरे माँ जी, आप कितनी कंजूस हैं, सिर्फ महंगाई की वजह से आप मटन नहीं खाती हैं। और क्या, तभी कह रही हूँ कि भूल कर भी मटन लाने की मत सोचना। इतना कहकर अन्नू वहाँ से चली जाती है और सना अपने मन में सोचते हुए कहती है, आपके कहने से क्या होता है, महंगा हो या सस्ता, मैं तो मटन खाकर ही रहूंगी। अगली सुबह अन्नू सना के कमरे में जाकर उससे कहती है, सुन बहू, अभी मुझे मेरी बहन कल्लो का कॉल आया था, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो उसने मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर बुलाया है, और तब तक तो यहाँ रहकर घर का ध्यान रखना, घर खुला छोड़कर कहीं चली मत जाना, समझी? ठीक है माँ जी, आप जाओ, मैं घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। अरे वाह, अब तो ये बुढ़िया घर से बाहर रहेगी और मैं आराम से रोज रोज मटन खाऊंगी, मजा ही आ जाएगा अब तो। क्या सोचने लगी? अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी? जल्दी वापस आऊंगी, हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। इतना कहकर अनु कुछ देर में बस वहाँ से चली जाती है अपनी बहन कल्लो के घर, और सना उसके घर से जाते ही बाजार से मटन लेने जाती है और घर आकर बहुत सारा मटन बनाती है और खाते हुए कहती है, अरे वाह, आज तो जिंदगी सफल हो गई है मेरी, इतना सारा मटन। अब तो माँ जी पूरा 1 महीने तक भारी रहेंगी, तो मजा ही आ जाएगा, रोज रोज इतना सारा मटन खाया करूंगी मैं। इतना कहकर सना खाना खाने लगती है। यूं ही हर दिन सना मटन खाया करती। अब उसे धीरे धीरे 5 दिन हो गए थे और अब सारा मटन भी खत्म हो गया था। और तभी एक रोज चांदनी उसके घर आती है, हाथ में एक पन्नी लिए, और ये देखकर सना उससे कहती है, अरे चांदनी, ये तू क्या लेकर आई है आज मेरे लिए? अरे भूल गई क्या? तूने ही तो कहा था कि अगर मेरे घर में मटन आए तो मैं तुझे भी मटन दूं, तो ये ले, मैं ले आई तेरे लिए बहुत सारा मटन। वैसे मैंने काफी दिन तक तो खाया है मटन, लेकिन अगर तू ले आई है तो मैं खा लेती हूँ, इससे खराब थोड़ी ना होने दूंगी। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है और फिर से काफी दिनों तक उसे मटन खाना पड़ता है और वो भी खत्म हो जाता है। एक दिन उसकी सास वापस आ जाती है और वो भी सना के लिए मटन ही लाती है और उसे देते हुए कहती है, ले बहू, तुझे मटन खाना था ना, ये तेरी मौसी सास ने दिया है, ले जी भर कर खा। हे राम, अब और नहीं खाया जाएगा मुझसे मटन, मुझे अब मटन नहीं खाना। इतना कहकर वो वहीं गिर जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।